राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज आपको मैं एक नई जगह पे लेके जा रही हूँ। तो मैं आपको हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाती हूँ, जिसे पोंग डैम के नाम से भी जानते हैं। तो पोंग डैम जो है ब्यास नदी के ऊपर बनाया गया है। इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये सामने आपको पोंग डैम दिखाई दे रहा है। ये एक पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास भी है। इसका निर्माण 1975 में पूरा हो गया था। ये एक वेटलैंड भी है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कुल 92 वेटलैंड्स हैं, जिसमें से 85 नेचुरल हैं और 7 आर्टिफिशियल हैं, यानी कि मैन मेड हैं। तो वेटलैंड होते क्या है, मैं बहुत आसान भाषा में आपको बताती हूँ। वेटलैंड्स मीन्स वेट मीन्स गीला और लैंड मीन्स भूमि, गीली भूमि। इसको हिंदी में आर्द्र भूमि भी कह देते हैं। तो नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि कहते हैं। दरअसल जो वैसे क्षेत्र हैं, वेटलैंड्स वैसे क्षेत्र हैं जहां भूमि में नमी पाई जाती है, और इसके कई लाभ भी हैं। जैसे आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। वेटलैंड में जो है स्टेबल इकोसिस्टम पाया जाता है, और बायोडाइवर्सिटी वाइज भी ये बहुत रिच होते हैं। तो ये पोंग डैम जो है एक रामसर साइट भी है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट हैं। एक पोंग डैम हो गया जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, चंद्रताल लेक जो लाहौल स्पीति में है, रेणुका झील जो है सिरमौर में है। रेणुका झील जो है सबसे छोटी रामसर साइट है, हिमाचल की भी सबसे छोटी रामसर साइट है, और हमारे देश की भी सबसे छोटी रामसर साइट है। अब ये रामसर साइट क्या होते हैं, तो मैं आपको रामसर साइट के बारे में भी बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेटलैंड जो है एक स्टेबल इकोसिस्टम है, परंतु ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से वेटलैंड्स जो हैं डिग्रेड हो रहे हैं। वेटलैंड्स का ह्रास हो रहा है, और ये बहुत ही चिंता वाली बात है। तो वर्ल्ड लेवल पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें वेटलैंड्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए इस बारे में डिस्कशन हुई। तो ये वर्ल्ड लेवल की जो मीटिंग हुई, ये ईरान का एक शहर है रामसर, यहाँ पे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई 1971 में। जैसे हमारे देश में 5000-6000 वेटलैंड्स हैं, तो सबको एक साथ तो बचाया जा नहीं सकता। तो डिसाइड हुआ कि जो नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रखती हैं जो साइट, और जो बहुत खतरे में है, जिनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। तो उस लिस्ट में जो शामिल साइट्स हैं उन्हीं को रामसर साइट्स कहते हैं। तो ये पोंग डैम जो है वो भी इसी लिस्ट में शामिल है, इसलिए इसको रामसर साइट कहते हैं। हिमाचल में 2 और साइट हैं जिनको रामसर साइट में इंक्लूड करने के लिए कहा गया है। रिवॉल्सर लेक है जो कि मंडी में है, और दूसरी जो है खजियार लेक है जो कि चंबा में है। पोंग डैम में हर साल लगभग 15,000 से अधिक पक्षी जो हैं यहाँ पे माइग्रेट होकर आते हैं विदेशों से। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल मई महीने और अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। 13 मई और 14 अक्टूबर को ये बेसिकली मनाया जाता है। तो प्रवासी पक्षी दिवस मनाने का हमारा ये उद्देश्य होता है कि लोगों में इन विदेशी पक्षियों के संरक्षण के लिए जागरूकता लाई जाए, ताकि ये अपने देश सही सलामत लौट सकें, और जैसे मौसम अनुकूल हो दोबारा तो ये फिर से वापस यहाँ पे आ सके। तो ये रही पोंग डैम में के बारे में कुछ जानकारी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।